अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको जरा कुछ बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन से रिगार्डिंग एक ओवरऑल समरी शेयर करता हूं। और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई बिटकॉइन का मेजर पंप कब आएगा, ओल्ड सीजन कब आएगा, इथेरियम कब 4000 से ऊपर जाएगा। और एक लाइक ना बड़े इंसेन टारगेट्स हैं इस टाइम पे डिफरेंट ट्रेडर्स के। तो मैं आपको ना जरा ये इस कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूं और आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, जब आप इन्वेस्ट करने लगते हो ना, तो आप मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो। मतलब जो एक सबसे मुश्किल काम होता है वो यही होता है कि आप मार्केट में लाइक राइट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करो। आपको मार्केट का रिस्क फैक्टर्स का पता हो, आपको यह पता हो कि मार्केट की ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बनाते हो। अब देखो, अभी जो मार्केट की कंडीशंस है ना, वो ऑलरेडी कंफ्यूज स्टेट में है। बिटकॉइन मोमेंटम शो कर रहा है, कंसिस्टेंटली अपने हाइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वोलेटिलिटी भी पॉजिटिव दिखा रहा है। ओल्ड कॉइन को अगर हम देखें तो ओल्ड कॉइन पॉजिटिव वोलेटिलिटी में जाते हैं, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस या बिटकॉइन इटसेल्फ थोड़ा सा करेक्शन लेता है, ओल्ड कॉइन के जो है ना, वो एकदम से लाइक हाईली करेक्शन एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे भाइयों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क फैक्टर क्लियर करो कि अगर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क प्ले कर सकते हो ना, या थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपको ओल्ड कॉइन में जाना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क नहीं ले सकते हो और आप सेफेस्ट बेट करना चाहते हो, तो फिर मेरे भाइयों आपका टारगेट इस टाइम पे बिटकॉइन होना चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, या हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये अल्टीमेटली पंप कर जाएगा। इट्स अ कंफर्म मूव। चाहे बिटकॉइन लाइक 1 लाख को टेस्ट कर ले, 98 को टेस्ट कर ले, अल्टीमेट एक्सपोजर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड साइड पे है। तो देखो, जब आपको एक अल्टीमेट एक्सपोजर बिटकॉइन का लाइक मिल रहा है कि यार ये बुलिश कंटिन्यूटी लीड कर जाएगा, तो अगर आप सेफ बेट करना चाहते हो तो आप फिर चुप करके टाइम डिपेंडेंसी ट्रेड्स मत ओपन करो। आप अपने स्विंग सेटअप्स की तरफ जाओ। बिटकॉइन के नियरेस्ट बाय लेवल्स, जिस तरह अभी ये 50 MA रीटेस्ट रेंज है, आप इसको कंसीडर करके बाय प्लान अपना बना लो। 200 MA पे अपना DCA प्लान बना लो और अपना सेटअप चला दो। फिर वो सेटअप चाहे 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ता चले, 3 हफ्ता चले, वो जब तक आपको सफिशिएंट गेन्स नहीं देता, आपने मार्केट में ही रहना है। इसी तरीके से अब देखो, अगर हम ओल्ड कॉइन को जरा डिस्कस करें, तो देखो ओल्ड कॉइन को लेकर ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि यार ओल्ड कॉइन ओवरऑल तो ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फ्लो ऑफ मनी भी मिल रहा है, लेकिन देखो, क्या आप एक चीज नोट कर रहे हो अभी फंडामेंटली, या जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो रहा है? अगर आप चले जाओ 2023 और 24 में, तब शायद आप लोगों को याद हो कि उस टाइम पे ये ओल्ड कॉइन इंस्टीट्यूशंस के टारगेट में होते थे। आपको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन पता चलता था कि भाई फलाने इंस्टीट्यूशन ने ये इसको प्रोजेक्ट को ऐड कर लिया, ब्लैक रॉक ने जी इसको ऐड कर लिया, ब्लैक रॉक का XYZ इंस्टीट्यूशन है, उसने इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं। अब देखो, अभी अगर हम मार्केट कंडीशंस को देखें तो देखो, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फ्लो बिटकॉइन और इथेरियम में पिछले 24 घंटों में लाइक ऑलमोस्ट 30-40 आवर्स के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम में 16 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, एक्युमुलेशन प्लान्स अपने बनाए हैं। तो देखो, अभी ओल्ड कॉइन को जो लाइक ओवरऑल जो ओल्ड कॉइन है, उनको इंस्टीट्यूशनल एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इनमें अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि ऑल ऑफ सडन कोई ओल्ड सीजन आएगा और ये कॉइन्स को 50x 100x पंप करेंगे। नहीं, वो चीज शायद अब लाइक अगले आने वाले 1 साल तक ना आ सके, अनलेस अंटिल बिटकॉइन की हाइप खत्म हो, इथेरियम की हाइप खत्म हो, फिर शायद जाके फ्लो ऑफ मनी इनके अंदर सर्कुलेट करे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप ओल्ड कॉइन के अंदर अभी आप अपने प्लान बना रहे हो, तो वो कोई बहुत बड़े बड़े अपने प्लान मत बनाओ। वो कोई लाइक ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान्स आपके नहीं होने चाहिए जिसमें आपको 30% 40% का मूव एम कर रहे हो। ओल्ड कॉइन में आप बिटकॉइन पर्सपेक्टिव कंसीडर करें। ओल्ड कॉइन का लाइक जो भी लेवल्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, वो लाइक उसके ऊपर अपना बाय प्लान बनाएं, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। जिस तरह इथेरियम है, अभी इथेरियम का मेरा प्लान ये है कि मैं इथेरियम को ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा और मैं 2700 प्लस माइनस रेंज के ऊपर अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। अब ये कोई बहुत बड़ा मेरा टारगेट नहीं है। तो देखो, अब जब कोई सेटअप आपने ओपन करना है, अब देखो जिस तरह मैं ये अगर जो सेटअप ब्रेकआउट प्लान कर रहा हूं, तो मेरा प्लान क्लियर है, या टीपी या स्टॉप लॉस, देयर इज नो इन बिटवीन। मतलब या मेरा टीपी हिट होगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं अपनी पोजीशन को रन नहीं करवाऊंगा, मैं होल्ड नहीं करूंगा। ये मेरी प्री प्लानिंग है फॉर माय पोजीशन।
तो जिन भी ऑल्ट्स कॉइन को आप इस टाइम पे ट्रेड प्लान में ऐड ऑन करने लगे हो, फॉर एग्जांपल आप एलटीसी को ट्रेड करना चाह रहे हो और आप एलटीसी को 94 से लॉन्ग करते हो, तो आपने फिर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपना नियरेस्ट स्टॉप लॉस यूज करना है, ताकि अगर बिटकॉइन कहीं पे भी वोलेटाइल होता है या अपने लोअर ऑर्डर्स को फिल करने आता है, तो ये ना हो कि एलटीसी फिर अगर 94 से ऑल द वे डाउन 84 पे आ जाता है, तो कहीं ये ना हो कि आप जो है ना वो फिर एक महीना या 2-3 हफ्ते आप जो वो मार्केट में स्टक हो जाओ। तो इसलिए ऑल्ट्स में जो आपके प्लान्स बनेंगे वो सेंसिटिव प्लान्स बनेंगे, और अगर आप सेफ बेट करना चाहते हो, सेफेस्ट वे में प्ले करना चाहते हो, तो फिर बिटकॉइन के बाय प्लान्स बनाओ। आपको प्रॉफिट रेशो कम मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके सेफेस्ट प्लान्स होंगे जो विद टाइम आपको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट्स लाजमी दे जाएगा। तो बस इन चीजों के बीच में रहकर प्ले करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ना मार्केट इस टाइम पे उतने अच्छे रिटर्न्स दे रही है, और रिटर्न्स ना देने की वजह यह है कि मार्केट वोलेटाइल ही बहुत ज्यादा है। ट्रेडर्स के ना लॉन्ग्स में एज को उतने अच्छे गेन्स बन पा रहे हैं, ना शॉर्ट में एज को उतने अच्छे गेन्स बन पा रहे हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द डे लमसम वो बस वहीं पे मार्केट खड़ी हुई है जहां पे मार्केट आज से 2 हफ्ता पहले थी। तो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव कि आप मार्केट को देखते किस नजरिए से हो सकता है आप यहां पे ये इस वे में देख रहे हो कि भाई यहां से मैंने 100x लॉन्ग किया होता तो मेरे इतने प्रॉफिट्स बन जाते, लेकिन वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो रियल टाइम अप्रोच नहीं है, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रियलिस्टिक अप्रोच रख के आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको मार्केट के साथ चलना है। मार्केट अभी आप लोगों को ऐसा गेन्स नहीं दे रही, यही सब ट्रेडर्स की कंडीशन है। ये मत सोचे कि सिर्फ मेरे नहीं बन रहे और बाकी सबके बन रहे हैं, या जी दानियाल भाई की डॉट की पोजीशन ओपन है तो उनके प्रॉफिट बन रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं बन रहे। तो ये चीजें नहीं सोची जाती, आप अपने राइट प्लान्स का वेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले ज्वाइन कर लें। ग्रुप को हम मंथली में कन्वर्ट करने लगे हैं, तो अगर अभी आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी वर्थ इट। पूरा साल आप आराम से उनसे $30 के अंदर हमारी सर्विसेज को एंजॉय करिएगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।